नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का एएस बायोलॉजी क्लास में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार लेसन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। अगर बच्चों बॉडी फ्लूइड की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक हमारा होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक होता है हमारा ब्लड और दूसरा क्या होता है, लिम्फ होता है। ठीक है। और जो ब्लड और लिम्फ जो आपके फ्लूइड है, इनके सर्कुलेशन के लिए, यानी ये बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए या इनके सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जो सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए भी एक दूसरा सिस्टम पाया जाता है और जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्या देखा आपने इसमें कि हमारी बॉडी के अंदर दो फ्लूइड हैं, एक होता है हमारा ब्लड और दूसरा क्या है, लिम्फ। ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो लिम्फ होता है, लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए भी एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कहोगे एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंजियोलॉजी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। और याद रखिएगा, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, यहीं पर लिखिएगा, फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिन्हें बोलते हैं विलियम हार्वे। ठीक है, सर विलियम हार्वे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरीके का हो जाता है। एक आपका देखिए सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। और एक आपका दूसरा होता है जिसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो दो तरीके का हो जाता है। एक है आपका सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। अगर यहाँ पर बात करें सिंगल सर्कुलेशन की, तो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट है, भाई हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से ब्लड आकर के कहाँ इकट्ठा होता है, हार्ट के अंदर जमा होता है। हार्ट में आने के बाद फिर हार्ट से क्या होता है, वो ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर पंप होता है। ठीक है।
तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा ब्लड हार्ट से पंप होने से पहले अगर हार्ट में सिर्फ एक बार आता है, समझ में, अगर हमारा ब्लड पंप होने से पहले अगर हार्ट में एक बार आता है, जैसे पूरी बॉडी से ब्लड हमारा कलेक्ट होकर कहाँ गया, हार्ट के अंदर आ गया, तो हार्ट में आने के बाद फिर वो सीधे बॉडी पार्ट्स को चला जाए, ठीक, यानी सर्कुलेशन से पहले अगर हमारा ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरता है, ठीक है, तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। और इसी तरीके से एक होता है हमारा डबल सर्कुलेशन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने चेम्बर होते हैं, 4 होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ब्लड होता है पहले पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के कहाँ आता है, राइट ऑर्किल में। कहाँ पर आएगा, राइट ऑर्किल में। फिर वही हमारा ब्लड राइट ऑर्किल से कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद एक बार पूरी बॉडी का ब्लड कहाँ चुका है, राइट ऑर्किल में। राइट से फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी को नहीं, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड सीधे चला जाएगा पहले लंग्स के पास। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों जाता है, क्योंकि जो बॉडी के बॉडी पार्ट से जो हमारा ब्लड आ रहा है वो कैसा, इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर, यानी डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है, O2 कम है। तो ऐसा ब्लड हमारा कहाँ आया, राइट ऑर्किल के अंदर। इसमें आया राइट ऑर्किल के अंदर। राइट ऑर्किल से कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो देखिए लंग्स के पास जाएगा, तो लंग्स के पास जाने पर क्या होगा, उस ब्लड के अंदर जितनी भी CO2 होगी तो वहां से बाहर निकल जाएगी, यानी वो लंग्स में चली जाएगी। और लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर, यानी वहां पर क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा और ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, फिर प्योर हो जाएगा। यानी ऐसा ब्लड हो जाएगा जिसमें O2 ज्यादा है, CO2 कम है। तो ऐसा ब्लड देखिए बॉडी पार्ट्स को नहीं जाएगा भाई, एक बार पूरी बॉडी से कहाँ आया, राइट ऑर्किल में आया, राइट ऑर्किल से फिर राइट वेंट्रिकल में, वहां से चला गया लंग्स के पास। लंग्स में क्या हुआ, गैसों का एक्सचेंज हो गया और ब्लड हमारा प्योर हो गया। तो ब्लड जब हमारा ब्लड प्योर हो जाता है तो प्योर हो जाने का फिर लौट के कहाँ आएगा, हार्ट में आना है। और हार्ट के किस चेंबर में आता है, तो लेफ्ट ऑर्किल में। कहाँ पर आता है, प्योर ब्लड हमारा कहाँ आता है, लेफ्ट ऑर्किल के अंदर आता है, ठीक है। लेफ्ट ऑर्किल से फिर कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए फिर कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी को जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि अब देखिए जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब हमारा ब्लड पंप करेगा बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि जो हमारा ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स तक जाने से पहले हृदय से या हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, 2 बार गुजरना पड़ा उसको। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, या इसी को बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं, ये आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। आया समझ में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे सिंगल सर्कुलेशन के बारे में, तो यहां लिखेंगे आप लोग ब्लड कम्स, लिखिएगा ब्लड comes only, blood comes only once in heart. Blood comes only once in heart before pumping. Before pumping. समझ में। अगर हमारा ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पंप होने से पहले अगर हृदय से एक बार ऊपर गुजरता है तो इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो क्या आप ये जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर होता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो आप याद रखेंगे
जो सिंगल सर्कुलेशन होता है इसका एग्जाम्पल है फिशेस। जितनी भी मछलियां होती हैं, मछली वगैरह होती है, उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? सिंगल सर्कुलेशन। अगर बात करें डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड कम्स टू टाइम्स in heart. Blood comes 2 times in heart before pumping. आया समझ में? अगर हमारा ब्लड पंप करने, अगर हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने से पहले अगर ब्लड को हार्ट से 2 बार होकर गुजरना पड़े, तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और इस प्रकार का सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे ह्यूमन के अंदर। इसमें आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन के अंदर, या आप लोग कह सकते हो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उन सभी के अंदर आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है। आया समझ में? क्या देखने को मिलेगा? डबल सर्कुलेशन। नोट कर लीजिए इसको। मिटा दो इसको। अब आप हेडिंग डालेंगे हार्ट। क्या हेडिंग डालेंगे? हार्ट। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जो हमारा हार्ट होता है इसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर बात करें हार्ट की, अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। मानव का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से याद रखिएगा 2 आपके क्या होते हैं? रिसीविंग चैम्बर। 2 इसमें क्या होंगे? रिसीविंग चैम्बर होते हैं। और इसी में आपके क्या होते हैं? 2 पंपिंग चैम्बर होते हैं। क्या होंगे? 2 इसमें, 2 आपके इसमें रिसीविंग चैम्बर होते हैं, 2 आपके पंपिंग चैम्बर होते हैं। यानी पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करने वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे? रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। और जहां से ब्लड हमारा बॉडी के पार्ट्स तक पंप किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? पंपिंग चैम्बर। ठीक है, अगर बात करेंगे रिसीविंग चैम्बर क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि हमारे हार्ट में तो 4 चैम्बर हैं, 2 ऑर्गन है उसमें और 2 आपके वेंट्रिकल हैं, तो इसमें कौन से रिसीविंग चैम्बर होंगे, कौन से पंपिंग चैम्बर होंगे? तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारे रिसीविंग चैम्बर होते हैं इसमें आपका एक आता है राइट ऑर्गन, इसमें आपका एक आएगा राइट ऑर्गन आता है, और इसी में आपका दूसरा आएगा राइट लेफ्ट ऑर्गन। लेफ्ट ऑर्गन आएगा। आया समझ में? यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के हार्ट में जो रिसीविंग चैम्बर होते हैं वो ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन 2 होते हैं, एक आपका राइट ऑर्गन, दूसरा आपका लेफ्ट ऑर्गन। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से अगर बात करें पंपिंग चैम्बर की, तो जो पंपिंग चैम्बर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो पंपिंग चैम्बर है वो 2 होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं?
वेंट्रिकल कहते हैं। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल भी हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर दो होते हैं। हमारे हार्ट में दो क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। कहेंगे एक हमारा जो होता है वो राइट, एक हमारा होगा राइट वेंट्रिकल, और दूसरा आपका होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। आज सुन में, जो हमारा हार्ट होता है उसमें दो प्रकार के चेंबर हैं। एक आपके रिसीविंग चेंबर होते हैं, दूसरे आपके पंपिंग चेंबर होते हैं। ठीक है, जो रिसीविंग चेंबर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑर्किल। क्या कहते हैं इसको? रिसीविंग चेंबर को ऑर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्किल कहते हैं। और ऑर्किल को एट्रिया भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे ऑर्किल होते हैं इनको रिसीविंग चेंबर कहते हैं, इसको ऑर्किल भी कहा जाता है और ऑर्किल को एट्रिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पंपिंग चेंबर होते हैं ये दो होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कहेंगे वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। और ये हमारे दो होते हैं, एक हमारा राइट और वेंट्रिकल होता है, दूसरा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए ध्यान से। ये बन गया हमारा हार्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब हम क्या करें, इसकी नेमिंग करते हैं। क्या करेंगे? नेमिंग। तो यहां पर देखिए, ये जो आपका चेंबर है, इस चेंबर को बोलते हैं राइट ऑर्किल कहेंगे। और समझ में आ रहा है? आर फॉर राइट, ए फॉर ऑर्किल। यानी ये चेंबर कौन सा होगा? राइट ऑर्किल। और इसके जो सामने वाला चेंबर होता है, इस चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट ऑर्किल कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला चेंबर होता है, इस चेंबर को हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा ये वाला चेंबर होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखो एक हल्का सा पोर होता है। क्या होता है? हल्का सा, दो ऑर्किल के बीच में एक छोटा सा पोर होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसको भी मत बनाइए, इसको आगे बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, तो आपके चार चेंबर आ गए समझ में। दो आपके ऑर्किल जो कि ऊपर होते हैं, देखिए ध्यान से, दो आपके कहाँ है? ऊपर हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ऑर्किल कहते हैं। और नीचे क्या होते हैं? आपके वेंट्रिकल होते हैं। ऑर्किल को और क्या बोलते हैं? पंपिंग चेंबर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? रिसीविंग चेंबर बोलते हैं। ठीक है, और बाकी
जो आपके ये जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर कहते हैं। और यहाँ पर आपका आएगा एक राइट वेंट्रिकल, दूसरा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखना, जो हमारे ऑर्किल है दोनों, राइट और लेफ्ट, इन दोनों ऑर्किल के बीच में एक वाल पाई जाती है। वाल बोले तो एक दीवार पाई जाती है, और इस दीवार को एक नाम देते हैं, दो के बीच में है तो बीच में क्या इंटर लगाएंगे यहाँ पर, तो याद रखना इसको बोलते हैं इंटर। और ये किसके बीच में है, ऑर्किल के बीच में है, तो इसे बोलेंगे ऑरिकुलर, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। ध्यान से देखना, जो वॉल या जो सेप्टम हमारा दो ऑर्किल के बीच में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसी तरीके से ध्यान से देखना, जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, देखो तो सामने बाद में बना बैठ के इसको, जो हमारे दो वेंट्रिकल हैं, दो वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल होती है, और इस वाल को भी क्या बोलेंगे, इंटर, और क्या बोलेंगे किसके बीच में है, ये वेंट्रिकल के बीच में, तो इसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आया समझ में। तो ये है हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहां नीचे लिखेंगे आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो ये आपका क्या देखिए राइट ऑर्किल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट सॉरी ये आपका राइट ऑर्किल, आपका राइट लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट ऑर्किल, यहाँ पर आपका ये राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। आया समझ में। अब बहुत ध्यान से देखना, जो हमारे ऑर्किल होते हैं, राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में यहाँ पर एक गेट लगा होता है, या एक तरीके का वाल्व होता है। ठीक है, और इस वाल्व को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ये कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं इसको, ये कहलाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। क्योंकि ध्यान से देखना, हमारी पूरी बॉडी से अगर बात करें बॉडी पार्ट्स की, अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जितना भी हमारा ब्लड बॉडी पार्ट से आता है, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे सिर से, हमारे एब्डोमेन से, या हमारे हार्ट के आसपास से जितना भी ब्लड आता है वो सब आकर के कहाँ आएगा, राइट ऑर्किल में आएगा। यानी हमारी पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पर आता है, तो कहोगे राइट ऑर्किल के अंदर आता है। ठीक है, राइट ऑर्किल में ब्लड धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब हमारा ब्लड आता रहेगा तो इस ऑर्किल के अंदर धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जब ये चैम्बर बहुत ज़्यादा भर जाएगा, या जब इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो उस समय क्या होता है कि अगर ये भर गया तो इसको इसमें भी आना है। तो यहां तक आने के लिए यहां बीच में एक गेट लगा होता है, एक तरीके से पुश और पुल वाला। कैसा गेट लगा होता है, पुश और पुल वाले, धक्का देने वाला। देखा हो गेट में धक्का तो खुल जाता है और छोड़ दो इसको, फिर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर गेट लगा होता है, किसके किसके बीच में, राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पर जो गेट लगा होता है, जो वाल्व होता है, इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। आया समझ में। अब ध्यान से देखना, हमारी पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो कहोगे राइट ऑर्किल के अंदर। राइट ऑर्किल के अंदर जब ब्लड भर जाएगा पूरा, जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ये यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से ये गेट ओपन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारा जो ब्लड होगा वो राइट ऑर्किल से वो तेजी से आना चालू होगा, और वो किसमें आता रहेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। जैसे जैसे ब्लड आता रहेगा, यानी स्टार्टिंग में ब्लड हमारा बहुत तेजी से आएगा।
ठीक है, और बाद में फिर स्लोली स्लोली आता रहेगा। जब हमारा ये राइट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा, फिर यहां से क्या होता है कि एक आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? एक हमारी आर्टरी निकलती है, और इस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा ये बताओ, इसमें ब्लड कौन सा भरा हुआ है? प्योर वाला है, इम्प्योर है? तो इसमें पूरा ब्लड इम्प्योर भरा हुआ है। तो जो इम्प्योर वाला ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर 20 के अंदर बहता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है कि हमारा जो ब्लड प्योर वाला किससे बहना चाहिए? आर्टरी में। जो हमारी बॉडी का प्योर ब्लड होता है वो आर्टरी के अंदर फ्लो करता है, बहता है हमारा। और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारा ब्लड हमेशा 20 के अंदर बहता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन को क्या आपका नोट कर लीजिए, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसको लिखिएगा, इसका पूरा नाम लिखिएगा पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे लिख लीजिए यहां पर, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है यहां से हमारा ब्लड निकलेगा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और ये हमारा चला जाएगा किसके पास? क्योंकि इसमें तो ब्लड आपका इम्प्योर है, और इम्प्योर ब्लड को हम बॉडी को तो नहीं भेजेंगे, तो इसको भेजना है किसके पास? इसे प्योर करने के लिए किसके पास भेजना है? इसको लंग्स के पास उसको भेजना है। किसके पास भेजेंगे? लंग्स के पास। जब ये ब्लड हमारा लंग्स के पास से गुजरेगा, तो गुजरने पर क्या होगा कि इस ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी वो यहां से डिफ्यूज होकर कहां चले जाएगी? लंग्स में, ठीक है। और फिर लंग्स से फिर वो ट्रेचिया में, ट्रेचिया से फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, और फिर ये नोज के जरिए से बॉडी के बाहर निकल जाएगी। और बदले में जो आपके ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर भरी हुई है, वो आपकी ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। यानी जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी आ रही है, इसके अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर क्या होगा? जितनी भी यहाँ पर ऑक्सीजन भरी होगी वो सब डिफ्यूज होकर के कहाँ चली जाएगी? इसी आर्टरी के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। लेकिन अभी ये हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप नहीं करेगा, समझ रहे हो? अभी जो हमारा ब्लड यहाँ पर है ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, लेकिन अभी ये हमारा ब्लड बॉडी पार्ट्स को पंप नहीं होगा लंग्स से। यहाँ पर अगर हम लिख दे थोड़ा सा, ये हमारा लंग्स है, इसी को उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो लंग्स है हमारा। तो लंग्स के पास से होकर के जो ब्लड आप गुजरेगा वो कैसा हो चुका है? प्योर। कैसा हो चुका है? प्योर हो चुका है। तो ये ब्लड हमारा एक बीन के जरिए से आता है। किसके जरिए से आता है? वेन्स के जरिए से। और यहां पर जो वेन्स होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन। लिख लीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वीन कहते हैं। यानी लंग्स से जो ब्लड प्योर होने के बाद प्योर हो जाता है, प्योर होने के बाद जो ब्लड हमारा आता है वो ब्लड हमारा एक बीन में होता है। हालांकि बीन में कैसा ब्लड होना चाहिए? इम्प्योर वाला। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी बीन। यह इकलौती ऐसी बीन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड, जिसको प्योर ब्लड कहते हैं, वो होता है। तो पहले ब्लड कहाँ गया? लंग्स के पास। लंग्स के पास आपका क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी है, लेकिन अभी ये बॉडी पार्ट्स को पंप नहीं होगा। फिर ये लंग्स से एक बीन के जरिए से, कौन सी बीन? पल्मोनरी बीन, इसके जरिए से कहां पर आता है? लेफ्ट ऑर्किल में। किसमें आएगा? लेफ्ट ऑर्किल में। लेफ्ट ऑर्किल में आकर के ये धीरे धीरे जमा होता रहता है, ठीक है। और यहां पर भी क्या होता है कि लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वाल्व लगा होता है यहाँ पर इस तरीके से, और ये वाल्व भी हमारा पुश और पुल वाला होता है। यहाँ पर जो वाल्व होता है, इस वाल्व को हम लोग नाम देते हैं बाइकस्पिड। क्या कहते हैं इसको? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो यहां से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्राइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल के बीच में।
बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में होता है? तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लंग्स से प्योर होने के बाद कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पर भी ब्लड स्टार्ट में धीरे धीरे आता रहेगा, यहाँ पर ब्लड बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा? प्रेशर यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा। एक समय यहाँ पर इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये बाइकस्पिड जो वाल्व होती है ओपन हो जाएंगे। जब ये बाइकस्पिड वाल्व हमारे ओपन होते हैं तो ओपन होने के बाद यहाँ से ब्लड हमारा स्टार्टिंग बहुत तेजी से आएगा, तेजी से इसमें गिरेगा आकर के, और यहाँ पर ब्लड आकर के हमारा पूरा बढ़ता रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड आ जाएगा, अब यहाँ पर ब्लड आने के बाद यहाँ से अब ये पंप होगा कहाँ? बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट्स में पंप होने से पहले हार्ट से कितनी बार गुजरा? यहाँ पर 2 बार। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, या इसी को हिंदी में कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या बोल देते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारा हार्ट के बारे में। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? इसे आप एक बार नोट कर लीजिए ध्यान से। मिटा इसको। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ी सी हार्ट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, जो हार्ट होता है ये इनवर्टिब्रेट में कहां पर होता है? और देखेंगे ये हमारा वर्टिब्रेट में कहां होता है? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। ठीक है, अगर बात करें इनवर्टिब्रेट की, तो जो आपके इनवर्टिब्रेट होते हैं इनके अंदर जो हार्ट होता है उसकी पोजीशन बच्चों डोर्सल होती है। कैसे होती है? डोर्सल। डोर्सल होते पीठ की ओर। ठीक है, यानी जो इनवर्टिब्रेट होते हैं इनका हार्ट कहां पर होता है? पीठ की तरफ होता है, इसको डोर्सल साइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो बच्चों वेंट्रल साइड की तरफ होता है। किस तरफ होता है? वेंट्रल साइड में होता है। किस तरफ होगा? वेंट्रल साइड में। क्या आपको ये पता है कि हमारा हार्ट कहां पर होता है? हमारा जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, लेकिन वेंट्रल साइड में कहां पर होता है? देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से जो हमारा ये हमारा हो गया फेरिंग्स, ये हमारे क्या हो गया? ट्रेचिया। और ट्रेचिया जो होती है हमारी, ये एब्डोमिनल कैविटी में जाने के बाद ये बाइफरकेट हो जाती है इस तरीके से। ये डायग्राम बस आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस ये डायग्राम आपको सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है,
ये क्या हो गया, हमारे लंग्स हो गए। एक हमारा राइट लंग्स होगा इसमें और एक हमारा लेफ्ट लंग्स होगा। ठीक है, दो लंग्स है हमारे, एक राइट दूसरा लेफ्ट। ध्यान से देखना, ये जो हमारे लंग्स होते हैं इसको फेफड़े कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस को ही क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनम कहते हैं। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनम कहते हैं। और इसी के बीच में हमारा हार्ट होता है। समझ में, जो हमारा मेडिस्टिनम होता है और यहीं पर हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। दोनों लंग्स के बीच में, और कहां पर होता है, ये मेडिस्टिनम में होता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, यहीं पर एक स्ट्रक्चर और लगा होता है इस तरीके से। यहीं पर क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको, डायाफ्राम कहते हैं। तो आया समझ में, ये है हमारा हार्ट की पोजीशन। क्लियर हुआ बेटा इसको? अगर यहां पर बात करें थोड़ी सी ब्लड वेसल्स के बारे में, अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये मेनली फॉलोइंग टाइप्स की हो जाती है। एक होती है हमारी आर्टरी, क्या होती है, आर्टरी होती है। और दूसरी क्या होती है, वीन्स होती हैं। क्या होती हैं, आर्टरी हो गई, दूसरी आपकी वीन्स हो गई। और इसके अलावा तीसरी आपकी होती है कैपिलरी। क्या होती है, कैपिलरी। तो आया समझ में, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, वो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा। और जो ब्लड वेसल्स होती है, इसमें आपकी आर्टरी आती है, आपकी वीन्स आती हैं, और सबसे पतली कौन सी होती है, सबसे थिन कौन सी होती है, कैपिलरी। यानी कैपिलरी जो होती है, एक प्रकार की आर्टरी ही होती है। जब हमारी आर्टरी बहुत छोटी छोटी थिन और वेरी थिन ब्रांचेज ब्रेक हो जाती हैं, जिसे को क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जो हमारी आर्टरी होती है, इसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। या फिर यूं कहना चाहें कि ये जो आर्टरी होती है, ये आर्टरी ब्लड कहां से कहां लेकर जाती है, तो कहोगे हार्ट सेल ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। देखो ध्यान से, जो आर्टरी होती है, ये क्या करती है, तो ये ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स को सेंड करती है। यानी जितना भी ब्लड आपका हार्ट में भरा होता है, उस सारे ब्लड को कहाँ भेज देंगे, बॉडी के एवरी पार्ट्स में भेज देती है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी होता है। जितनी भी आर्टरी होती है, सभी आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा होता है, ऑल आर्टरी। अगर सभी आर्टरी की हम लोग बात करेंगे, तो इसके अंदर केवल और केवल प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड।
क्या मतलब होगा इसका? ऑक्सीजनेटेड। और बताना चाहें प्योर ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें O2 ज्यादा है और जिसमें CO2 कम है। देखो ध्यान से, जो हमारी आर्टरी होती हैं ये हार्ट से ब्लड को लेकर के बॉडी पार्ट्स को सेंड करती हैं, और जो आर्टरी होती है इसके अंदर प्योर ब्लड होता है। अगर बात करें प्योर ब्लड क्या होता है, तो कहोगे ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। ये जो एरो ऊपर के लिए जा रहा है क्या शो कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और नीचे के लिए क्या कर रहा है, CO2 इसमें कम है। यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा CO2 कम है, तो ऐसे ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड, या इसी को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसा ब्लड हमारा किसके अंदर बहता है? कहोगे आर्टरी के अंदर। लेकिन 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 यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन आपका ये है कि एक आर्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड हमारा फ्लो करता है, बताया था। तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसके अंदर कैसा ब्लड होता है? तो कहोगे इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को आप लोग और कह सकते हैं कि ये ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। तो देखा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, तो कहोगे पल्मोनरी आर्टरी होती है। आर्टरी के बारे में समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे वेन्स के बारे में। तो जितनी भी वेन्स होती हैं ये क्या करती है? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, collect blood from body parts and send to the heart। ठीक है, यानी जो वेन्स होती है ये क्या करेंगे? पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेंगी, और ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको हार्ट में सेंड कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर हमेशा ब्लड कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है। ऐसा ब्लड इम्प्योर ब्लड। अगर बताना चाहें कि इम्प्योर ब्लड क्या होता है, तो कहोगे ऐसा ब्लड जिसमें बेटा O2 कम और CO2 ज्यादा है। यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ऐसे ब्लड को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं जिसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुन भी, ऐसा ब्लड जिसके अंदर O2 कम CO2 ज्यादा, तो ऐसे ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, या इसी को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऐसा ब्लड हमारा किसके अंदर होता है? किसके अंदर फ्लो करेगा? वेन्स के अंदर करेगा। लेकिन 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 यहां पर भी एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है यहां पर? यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। यहां पर भी बच्चों एक ऐसी बीन होती है जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसी ऐसी बीन का नाम बताइए जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो कहोगे यहां पर एक ऐसी बीन है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी बीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी बीन कहते हैं।
और यह एक ऐसी वेन होती है जिसके अंदर हमारा प्योर ब्लड फ्लो करता है। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड हमारा फ्लो करता है। तो आया समझ में? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आर्टरी और वेन्स के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। आ गया समझ में? तो इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए और नए नए लेक्चर लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में पास में एक बेल आइकन होगा, उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक्स।